सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं कभी कभी समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, लेकिन जब उन्हें छोटे और आसान हिस्सों में बांट दिया जाए तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी पहल का विश्लेषण करने वाले हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसे संक्षेप में JSSK भी कहा जाता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम देखेंगे JSK का मुख्य उद्देश्य, यहाँ मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लाभार्थी, ये सुविधाएं कहाँ मिलती हैं और अंत में ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर्स की डिटेल। ये जो स्क्रीन पर है, ये JSSK का नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी ऑफिशियल पोस्टर है, एकदम विस्तृत और प्रामाणिक। आज की हमारी सारी जानकारी सीधे तौर पर इसी ऑफिशियल दस्तावेज पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं इस योजना के सबसे बड़े लक्ष्य की, जो है आर्थिक बढ़ावों को हटाना। असल में JSSK का मेन फोकस क्या है? सीधी सी बात है, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को हॉस्पिटल में डिलीवरी और इलाज बिल्कुल मुफ्त मिले। देखिए, स्वास्थ्य कोई आरामदायक लग्जरी नहीं है, ये एक मूलभूत अधिकार है। जब पैसे की चिंता खत्म हो जाती है, तभी सही मायने में बेहतर इलाज सबके लिए संभव हो पाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। आखिर इसमें कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मुफ्त शब्द का बार बार आना कोई संयोग नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन, सब कुछ फ्री है। दवाइयाँ, हॉस्पिटल का बेड, ऑक्सीजन और टेस्ट या डायग्नोस्टिक सेवाएं पूरी तरह से कवर की गई हैं। यहाँ तक कि खून की जरूरत पड़ने पर ब्लड प्रोडक्ट्स का खर्चा भी जीरो है। जेब से एक भी पैसा नहीं लगना है। लेकिन बात सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर की देखभाल तक सीमित नहीं है। सहायता और लॉजिस्टिक सेवाएं भी उतनी ही कमाल की हैं। प्रसूता महिलाओं के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था है और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत वो भी सुलझ गई। घर से अस्पताल आने और वापस जाने की ट्रांसपोर्ट सुविधा भी फ्री मिलती है। साथ ही काउंसलिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जरूरी सपोर्ट भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी सुविधाओं का हकदार आखिर कौन है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है? ये योजना मुख्य रूप से 4 अलग-अलग ग्रुप्स को कवर करती है, जो जीवन के सबसे नाजुक चरणों से गुजरते हैं। पहला, गर्भवती महिलाएं। दूसरा, प्रसूता महिलाएं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। तीसरा, नवजात शिशु। और चौथा, बच्चे। आइए बच्चों के उम्र के क्राइटेरिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नवजात शिशुओं यानी न्यूबॉर्न्स के मामले में ये कवरेज 0 से 28 दिन तक तय किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी शिशु के जीवित रहने के लिए जन्म के बाद का ये 1 महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना किसी देरी के तुरंत और विशेष देखभाल मिलना इस दौरान सबसे जरूरी है। लेकिन शिशु की देखभाल पहले महीने में ही नहीं रुक जाती। एक बहुत बड़ा कदम ये है कि बच्चों के लिए ये कवरेज 0 से 18 साल की उम्र तक फैला हुआ है। ये सच में एक विशाल अवधि है। एक बच्चे के स्वास्थ्य को उसके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक लगातार आर्थिक सुरक्षा देना एक बेहद दूरगामी पहल है। अब एक बेहद प्रैक्टिकल सवाल, ये सभी सेवाएं फिजिकली कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं? जवाब काफी सीधा है, किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में। JSSK का नेटवर्क सच में काफी बड़ा है। गांव के छोटे उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC, जिला अस्पताल और यहाँ तक कि बड़े मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। बस शर्त एक ही है, अस्पताल सरकारी होना चाहिए। तो आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, संपर्क और हेल्पलाइन की जानकारी। जमीनी स्तर पर डायरेक्ट सहायता के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना एक अच्छी शुरुआत है। इसके अलावा गांव मोहल्ले में आशा कार्यकर्ता और ANM दीदी आसानी से मिल जाती हैं। ये ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें विशेष रूप से इस सिस्टम में सही मार्गदर्शन करने के लिए रखा गया है। उनसे बेहिचक मदद ली जा सकती है। और अगर कहीं जाना मुश्किल हो या आपात स्थिति हो तो एक सिंपल सा नंबर ध्यान में रखना चाहिए, 104 यानी 104। ये JSK का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, याद रखने में आसान और किसी भी समय तुरंत जानकारी या इमरजेंसी सहायता के लिए हमेशा एक्टिव रहने वाला नंबर। ये छोटी सी जानकारी वक्त आने पर बेहद काम आ सकती है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले खुद से एक गहरा प्रश्न पूछने की जरूरत है। क्या कभी भी पैसे की कमी को किसी माँ या बच्चे के जरूरी इलाज के आड़े आना चाहिए?
JSS योजना का पूरा अस्तित्व इसलिए है ताकि इसका उत्तर एक दृढ़ और स्पष्ट नहीं हो। आर्थिक परेशानियां किसी के भी मूलभूत मानवीय जीवन के रास्ते की बाधा नहीं बननी चाहिए। इस एक्सप्लेनर का अंत इस आधिकारिक दस्तावेज के एक बेहद शक्तिशाली नारे के साथ करते हैं। स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु, समृद्ध भारत। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर कदम आपके साथ। स्वास्थ्य देखभाल को किसी दया की तरह नहीं, बल्कि एक माँ और बच्चे के हक के रूप में देखना ही एक मजबूत समाज बनाता है। इस अहम जानकारी को समझना एक सुरक्षित और स्वस्थ कल की ओर पहला कदम है।